हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी भर काम करना, सेविंग्स करना और रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा जमा करना बहुत धीमी प्लानिंग है। ये 90% लोगों के लिए अच्छी और समझदारी भरी प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग उस इंसान के लिए अच्छी या समझदारी पूर्ण नहीं है जो जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहता है। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको ज्यादातर लोगों से तेज प्लानिंग करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो टॉप गन फिल्म जरूर देखें। आप उस स्पीड को देखें जिससे यंग पायलटों को उड़ना पड़ता है और जिंदगी और मौत के फैसले करने पड़ते हैं। स्पीड से काम करने की एफिशिएंसी इन यंग पायलटों के लिए जरूरी है, क्योंकि इस तेज स्पीड को तेजी से संभालने पर उनकी लाइफ डिपेंड करती है। यही आज लाइफ और बिजनेस में सच है। आज के बिजनेस वर्ल्ड में हो रहे चेंजेस के हिसाब से आप जिस स्पीड से अपने रेफरेंस को बदलते हैं और उसका एक्सपेंशन करते हैं, वो हर उस इंसान के लिए बेहद जरूरी है जो सफल होना चाहता है और फाइनेंशियली अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। दोस्तों, खाई अब गरीबों और अमीरों के बीच की नहीं है। आज जो खाई सबसे तेजी से बढ़ रही है वो मिडिल क्लास और अमीरों के बीच का फाइनेंशियल गैप है। सरल भाषा में कहा जाए तो अगर आपके पास पुराने जमाने की धीमी प्लानिंग और रिसोर्सेज है तो आप फाइनेंशियली पीछे छूट रहे हैं, अपने हम उम्रों से नहीं बल्कि ज्यादा यंग लोगों से, जिनके दिमाग ज्यादा तेज है और जिनके आइडियाज की स्पीड ज्यादा तेज है। प्लानिंग और रिसोर्सेज की तेज स्पीड के कारण ही आज दुनिया में 25 साल की एज के लोग बिलियनियर बन रहे हैं। दूसरी तरफ इसी दुनिया में 50 साल की एज के ऐसे लोग भी हैं जो 10,000 रुपए की मंथली सैलरी की नौकरी पाने की अब भी आस लगा है। दुखद बात यह है कि 50 साल की एज वाले ये लोग अब भी अपने बच्चों को अपने ही नक्शे कदम पर चलने की एडवाइस दे रहे हैं, उसी धीमी ट्रेन पर सवारी करने की जिस पर उनके पेरेंट्स सवार हुए थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तेजी से पैसा कैसे कमाया जाए इसकी प्लानिंग पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग है। ज्यादातर लोगों की प्लानिंग गरीब बनने की होती है, इसलिए इतने सारे लोग वही बात कहते हैं जो आपने अपने पेरेंट्स से भी सुनी होगी। रिटायर होने के बाद मेरी आमदनी कम हो जाएगी। दूसरे शब्दों में उनकी प्लानिंग जिंदगी भर की कड़ी मेहनत करने की होती है ताकि वे ज्यादा गरीब बन सके। दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हो तो हमारे पास एक बहुत तेज प्लानिंग होनी चाहिए जो हमें कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा अमीर बनाए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि तेज प्लानिंग कैसे बनाए। पैसे के बारे में एक बेसिक प्रिंसिपल्स ये है, पैसा एक आइडिया है, विचार भी ट्रेनों की तरह तेज और धीमे होते हैं। पैसे के मामले में ज्यादातर लोग धीमी ट्रेन में बैठे हैं और वे अपनी खिड़की से तेज ट्रेन को अपने बगल से आगे निकलते हुए देखते हैं। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी प्लानिंग में तेज आइडिया शामिल होने चाहिए। दोस्तों, मकान बनाते टाइम ज्यादातर लोग पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और फिर उस आर्किटेक्ट के साथ मिलकर उस मकान की प्लानिंग बनाते हैं। लेकिन जब यही लोग अपनी दौलत बनाना शुरू करते हैं या फ्यूचर की प्लानिंग बनाते हैं तो मोस्टली लोगों को यही पता नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें। उनके पास दौलत का कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है। पैसे के मामले में ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्लानिंग पर चलते हैं और ये प्लानिंग अक्सर ये होती है कि कड़ी मेहनत करो और पैसे बचाओ। इस प्लानिंग पर चलकर लाखों लोग ट्रेन में बैठकर नौकरी करने आते जाते हैं और अपनी ट्रेन की खिड़की से बेहतरीन कारों, कंपनियों के हवाई जहाजों और आलीशान घरों को देखते हैं। अगर आप अपनी ट्रेन, हवाई जहाज या ट्रैफिक जाम के कारण कार की खिड़की से बाहर निहारते हुए जिंदगी की प्लानिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा तेज फाइनेंशियली प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, ज्यादा तेज प्लानिंग कैसे बनाई जाए और डेवलप कैसे की जाए, इनके कुछ आइडियाज पर बात करते हैं। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार बाहर निकलने की स्ट्रेटजी सबसे पहले चुने, यानी मैं इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करूं या मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरह के सवालों का जवाब देने के बजाय हमें खुद से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरी एग्जिट स्ट्रेटजी या बाहर निकलने की स्ट्रेटजी क्या है। और आपका दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि आप कितनी एज में बाहर निकलना चाहते हैं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा बाहर निकलने की स्ट्रेटजी होती है। बाहर निकलने की स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट का बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए ऑथर कहते हैं शुरुआत करते टाइम हमेशा लास्ट से शुरू करो। दूसरे शब्दों में, इन्वेस्टमेंट में उतरने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आप कैसे, कब, कहां और कितने प्रॉफिट के साथ बाहर निकलना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास आकर कहता है कहीं ट्रैवलिंग की प्लानिंग बनाने से पहले आपको सबसे पहला क्या काम करना चाहिए, तो एक आंसर ये होना चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। या अगर कोई आपसे पूछे मुझे किस चीज की पढ़ाई करनी चाहिए, जवाब होना चाहिए पढ़ाई करने के बाद आप बनना क्या चाहते हो। यही इन्वेस्टमेंट के बारे में सही है। आपको किस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये फैसला करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लास्ट में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसलिए आपकी बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट का की पॉइंट है। कई लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कंपनी या सरकार रिटायरमेंट के बाद उनकी देखभाल नहीं करेगी। कई लोग अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि आज बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। जब आप काम करना बंद कर देंगे तो आपके पास कितना पैसा होगा। हम ये मान लेते हैं कि ज्यादातर लोग 60 साल की एज में रिटायर होने या बाहर निकलने की प्लानिंग बनाते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आपके काम के दिन पूरे हो जाएंगे तब आप कितनी आमदनी चाहते हैं। कुछ साल पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर ने इस पर एक रिपोर्ट जारी की थी। 20 से 60 साल की एज तक के लोगों की स्टडी करने पर उन्होंने पाया कि 60 साल की एज तक के 100 लोगों में से 36 मर चुके थे, 54 सरकार या परिवार की सहायता पर जिंदा थे, 5 अब भी काम कर रहे थे क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, जबकि 4 अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में थे। ये डेटा ऑथर की उस बात को कंफर्म करते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने और रिटायरमेंट के बाद गरीब बनने की प्लानिंग पर चलते हैं। या तो उन्होंने गरीबी में रिटायर होने की प्लानिंग बनाई है या फिर उन्होंने अपनी फाइनेंशियली प्लानिंग या बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी को नजरअंदाज कर दिया है। इन डेटा को देखने के बाद सवाल ये है कि 60 साल की एज में जब आप बाहर निकलेंगे तब आप किस ग्रुप में रहने की प्लानिंग बनाना चाहते हैं। बहुत से लोग शिक्षित और मेहनती होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका अंत उस ग्रुप में होता है जो सबसे निचले स्तर पर है। दूसरी तरफ अमीरों की प्लानिंग और बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होती है। वे अमीरी में रिटायर होने की प्लानिंग बनाते हैं। हालांकि अमीर भी 60 साल की एज के बाद काम करते हैं, लेकिन फर्क ये है कि गरीब और मिडिल क्लास मजबूरी में काम करते हैं, जबकि अमीर इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें काम करना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जब आपके काम के दिन पूरे हो जाएंगे तो आप किस ग्रुप में रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में आपके एग्जिट स्ट्रेटेजी का गोल क्या है। ये दिलचस्प लगता है कि ज्यादातर लोग बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी में मिडिल क्लास कैटेगरी को चुनते हैं। ऑथर के अनुसार अगर आप वहीं खुश हो तो फिर धीमी ट्रेन की सवारी करते रहे। धीमी ट्रेन आपको वहां तक ले जाएंगे। धीमी ट्रेन सुरक्षित नौकरी खोजने, मेहनत करने और अपने संसाधनों से कम में जीने, पैसे बचाने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की पटरी पर चलती है। तो क्या आप धीमी ट्रेन में सवारी करके अमीर बन सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आप सिक्योर हाई सैलरी वाली नौकरी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको कम एज से ही इन्वेस्टमेंट करना होगा, कंजूसी से रहना होगा, अपनी सैलरी के एक बड़े हिस्से को इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये उम्मीद करनी होगी कि शेयर बाजार ना लुढ़के और फिर 55 साल के बाद रिटायर होने का इच्छुक रहना होगा। अमीरी तक पहुंचने के लिए सुरक्षित नौकरी और कंजूसी की इस प्लानिंग के इस्तेमाल की एक कीमत होती है। वो कीमत ये है कि इस तरह की धीमी प्लानिंग पर चलकर अमीर और बेहद अमीरी के स्तरों पर पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है। दोस्तों, तेज ट्रेन पकड़े। अगर आप जीरो से जिंदगी शुरू कर रहे हैं और आप अमीर या बेहद अमीरी के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं या जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं, तो इस बात की काफी आसार है कि आपको नौकरी की सेफ्टी छोड़कर तेज ट्रेन पकड़नी होगी। तेज ट्रेन पकड़ने के लिए इंसान को अपना दिमाग खुला रखना होगा। उसके पास तेज स्पीड के आइडिया होने चाहिए, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की बेहतर शिक्षा होनी चाहिए तथा एक ज्यादा तेज प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन लोगों को भीड़ से अलग काम करना होगा। जो लोग अमीरी के स्तर तक पहुंचने के लिए नौकरी की सेफ्टी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को फॉलो करते हैं, वे अक्सर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें अमीर और बेहद अमीर स्तरों के दावपेच संभालने की एबिलिटी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, उनके पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन उनके पास वे रियलिटी नहीं होगी जो अमीर और बेहद अमीर स्तरों पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सा पैसा होना ही काफी नहीं है।
बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दे और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूले।